देखिए, जैसा कल मैंने बताया था आप लोग को कि जो कल मैंने बताया और आपने सुना वो अनुभव, वो नॉलेज थ्योरिकल है। अब आज उसको डिस्कस करके समझ के आपस में उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? परफॉर्म करना सीखना है। ठीक है? करियर की पाठशाला का एक ही पर्पस है, बी परफॉर्मर। आपको परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए एक दिन और रिवीजन। ठीक है? पहला क्या बताया था मैंने टर्मिनोलॉजी? बिजनेस। कौन बोलेगा बिजनेस के ऊपर? छोटे छोटे पॉइंट्स भी दिए गए हैं आपके। हाँ बोलो। देखो, हम सब मिलके अब ये शर्त ये नहीं कि हम पूरा परफेक्ट बोलेंगे, जितना हो जैसा हो हम बोलेंगे, बाकी लोग मिलके उसको सुधारेंगे। तो उसको सब सुनेंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बोलो। जो रिटेलर्स उपभोक्ता को माल बेचता है हाँ। और उत्पाद वस्तु खरीदता है, हम्म। उसे मतलब खरीदता है, उसे पैसा कमाना मतलब बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस बोलते हैं ऐसे। चलिए, इसमें कौन ऐड करेगा? इसको और कौन बेहतर तरीके से बोलेगा? सर बिजनेस में ना मैन्युफैक्चरिंग से लेके होलसेलर से होते हुए रिटेलर कंज्यूमर तक के माल पहुंचाना, हम्म। है ना, और उसमें प्रॉफिट कमाना, ये हम्म, बिजनेस है। ये बिजनेस है। उत्पादित वस्तुओं को होलसेल और रिटेलर के माध्यम से लोकल लोकल ट्रेड में, है ना, और इंटरनल ट्रेड है ये, और एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से माल उपभोक्ता को बेचना और लाभ कमाना, ये बिजनेस है। ठीक है? प्रोफेशन, प्रोफेशन कौन बोलेगा? बिजनेस व्यापार, प्रोफेशन व्यवसाय। हाँ। हाँ बोलो। किसी एक फील्ड में उसमें एक्सपीरियंस वर्क करना, एक्सपीरियंस लेना और उसके बाद सर्विस देना और उससे पैसे फीस 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 प्राप्त चार्ज करना। करना। किसी एक विषय में एक्सपर्ट बनना, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेना और किसी अनुभवी व्यक्ति से, मेंटर से अनुभव लेना और फिर सर्विस देना। ठीक है? तो ये जो यात्रा है ना आप लोगों की, ये एक्सपर्ट बनने की दिशा में स्टार्टिंग है आपकी। अब आप अकाउंटेंट के एक्सपर्ट बनने वाले। तो एक्सपर्ट कौन होता है? जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। बेसिक से स्टार्ट होता है, बेसिक को समझता भी है और फिर उस पोजीशन में आता है कि समझाता है लोगों को। सर्विस देंगे यानी समझाएंगे ना। ठीक है? तो अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर किसी को बेसिक एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए। एडवांस में फिर जितना करिए वो कम है। ठीक है? लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है? ये हुआ प्रोफेशन। तीसरा वर्ड कौन सा था? सामने रखिए नोट्स। तीसरा कॉमर्स। राहुल आप यहाँ आओ। हाँ, कॉमर्स बोलो। कॉमर्स बोलो, जितना बनता है जैसा बनता है फिर हम मिलकर सुधारेंगे उसको। ठीक है? कॉमर्स वो सारे एक्टिविटी जो बिजनेस को अल्टीमेट वो बिजनेस को रन करने में जो हेल्प करते हैं, होलसेलर्स लेके मैन्युफैक्चरर्स लेके ए टू ट्रेड, जिसका हम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प लेते हैं, वो सारे कॉमर्स, ओवरऑल सारे मिलके कॉमर्स कहलाते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसमें और इसको और बेहतर करेंगे। इन्होंने सही बोला, आउटलाइन सही बोली, आउटलाइन से बाहर नहीं, लेकिन इसको और सुंदर करना है, सुंदर तरीके से बोलना है। ठीक है ना? इफेक्टिव तरीके से बोलना है। कैसे बोलेंगे? आप सुन रहे हो? रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है? कल का चैप्टर सुनो ध्यान से। नोट्स बनाए हैं? ठीक है। देखो, इसको हम 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रयास कीजिए कम से कम बोलने का। हाँ बोलिए आप। वो सभी कार्य जो हम उत्पाद वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितनी भी गतिविधियां करते हैं, जैसे कि एड टू हाँ। ट्रेड और ट्रेडर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट, एड टू ट्रेड वाली सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब से होते हुए पहुंचाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ही कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स कहते हैं। ठीक है? क्लियर है ना? अब बोलेंगे इसको, खुद से बोलने का प्रयास कीजिए। अगला, अगला शब्द क्या है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर प्रयास करोगे बोलने का? Yes। हाँ बोलो। एक बिजनेस को रन करने के लिए एक प्रोप्राइटर की जरूरत देखो होती है। जरूर, लेकिन समझो भी। बोल के फिर छुट्टी पा ली है ऐसा नहीं। बोलना आना चाहिए, मन में बोलो, सुनो, फिर प्रयास करो। हाँ।
एक बिजनेस को रन करने के लिए एक प्रोप्राइटर की होती है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसमें रिस्क लेता है और प्रॉफिट अर्न करता है। वेरी गुड, तो वेरी गुड। इसमें लॉस भी उस प्रोप्राइटर की होती है और गेन भी वो प्रॉफिट भी वो। तो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या इन्वेस्ट करता है? कैपिटल। तो अब ये शब्द आ गया कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? राहुल अब वहाँ बैठो, आप आओ। कैपिटल बोलो। सर कैपिटल वह चीज़ है जो स्वामी अपने धन जो रखे रहता है उसको यूज़ अपना करने धन जो है, व्यापार का स्वामी, हाँ, वो प्रोप्राइटर, हाँ, प्रोप्राइटर कहलाता है। वेरी गुड। और उसमें क्या होता है कि जो लगाता है उसमें कैश भी हो सकता है, माल भी हो सकता माल है भी हो सकता है, और वो अपनी संपत्ति भी लगाता है। अपनी संपत्ति भी लगाता है, उससे बिजनेस रन करता है। यस वेरी गुड। अगला शब्द क्या है, पकड़े रहो इसको। विड्रॉ। विड्रॉ, ड्राइंग है ना? यस सर। ड्राइंग विड्रॉ क्या बोलते हैं? सर वो जो स्वामी है ना वो अपने निजी उपयोग ये के बोल रही हैं, आप लोग चेक करिए आपको आता है कि नहीं, पहले से गेस करिए मन में, नहीं तो बैठाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना, माइंड में बैठना चाहिए, ठीक है? हाँ, ड्राइंग। वह व्यक्ति मतलब जो स्वामी रहता है अपने कंपनी से जैसे नगद मतलब कैश हो गया या कोई माल हो वस्तु गया, हो गई वस्तु वो हो अपने निजी उपयोग के लिए लेता है या निकालता है। निकालता है। वेरी गुड, उसको ड्राइंग बोलते हैं। यस गुड। अगला शब्द क्या है टर्मिनोलॉजी का? गुड्स, माल। यस सर। माल के बारे में बोलिए। देखिए इससे रेफरेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए अपने शब्दों में बोलिए, उसको पढ़ना नहीं है ना बेटा? हाँ बोलिए माल। बोल पाएंगे? नहीं लिखा माल के बारे में? ठीक है सर। हाँ, माल वह चीज़ है जो हम किसी कार्य में लेन देन के लिए वस्तु का जो कार्य करते हैं हाँ। वो माल है और उसमें प्रॉफिट भी होती है, लॉस भी होती है। और माल के बारे में इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है? हाँ, रेगुलर डील करते हैं। जो हम परचेस तो करते हैं लेकिन उसको सेल करने के लिए करते हाँ, ऐसा वस्तु जिसमें हम बिजनेस का डील करते हैं, रेगुलर डील करते हैं, उसको खरीदते हैं और प्रॉफिट जोड़ के उसको बेचते हैं, वो माल है। और उसमें विद प्रॉफिट भी होती है। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी हो सकता है। गुड, वेरी गुड। क्लियर होता जा रहा है अभी? और अगर किसी कोने में थोड़ा बचा है तो अब वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ऐसे 5-5 वर्ड के लिए सबको आना है यहाँ सामने, ठीक है? क्यों? पर्पस क्या है? परफॉर्मर। थोड़ा डर लगेगा लेकिन सामना करेंगे ना, कुछ नहीं, आपस में सब एक दूसरे को, ठीक है ना? घबराहट डर होना लाजमी है, वो नेचुरल है, ठीक है? अगर डर नहीं लग रहा है, घबराहट नहीं हो रही तो गड़बड़ है। अगर यहाँ आने के लिए घबराहट हो रही है मतलब आपका शरीर सही काम कर रहा है, दिमाग सही काम कर रहा है, स्वस्थ है, ठीक है? हाँ, अगला स्टॉक। स्टॉक। स्टॉक देखो आप पढ़ के मत बोलिए, यानी ये इंडिकेट करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, होमवर्क कैसा है, पूरा देखना पड़ रहा है ना? तो इसे बाहर आइए बेटा। कल मैंने बताया इतना वीडियो दिया है, उसका रिवीजन करिए, पूरी क्लास का वीडियो दिया है, तो ये इंडिकेशन है, तो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कल से आप उस चीज़ को और अलर्ट रहें, सुधारें। यस और नो? यस सर। हाँ, तो गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक किसको बोलेंगे? बोलो। स्टॉक वह चीज़ है जिसे हम बेचते भी हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा। स्टॉक कौन बोलेगा? हाँ। बिना बिका हुआ माल। सिंपल, नाम का ही, नाम में अर्थ छिपा है। यस सर। जो माल बिका नहीं है वो स्टॉक जो मेरे पास पड़ा है। यस खरीदा तो परचेस, बेचा तो सेल, सेल्स। बचा हुआ है तो स्टॉक। अब स्टॉक और कैश, इसमें दो शब्द और जुड़ते हैं, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो ओपनिंग किसको बोलेंगे? जो माल जब हम दैनिक रूटीन में हम दिन की शुरुआत करते हैं या बिजनेस शुरुआत करते हैं, तो शुरू में जितना माल हमारे पास बिना बिका है वो ओपनिंग है, ओपनिंग। ठीक है? ऐसे ही आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी, सुबह सुबह मैंने अपनी दुकान खोली, जो मेरे पास कैश बॉक्स में कैश रखा हुआ है वो ओपनिंग कैश। यही चीज़ रात को बंद करते समय क्लोजिंग। जो मेरा माल बिना बिका है, क्योंकि दिन भर में मैंने कुछ माल खरीदा भी, फिर कुछ बेचा भी, तो स्टॉक में जो खरीदा वो जुड़ गया, जो बेचा वो घट गया, यस सर। है, तो रात में जो बच गया,
ऐसी कैश है, सुबह मेरे पास जितनी कैश थी दिन भर में मेरे पास आई और गई, कुछ को मैंने दिया, कुछ से मैंने लिया, तो जो लिया वो जुड़ गई, जो दिया वो घट गई, अब जो बच गई वो क्लोजिंग कैश। नाम में ही अर्थ छिपा है, बस आप थोड़ा उस पर इन्वॉल्व होइए। हैबिट नहीं है ऐसी, इस तरीके की हैबिट नहीं है, माइंडसेट नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ना वो चीज़ें ध्यान रहती है। मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, यस टीवी सीरियल मूवी में इन्वॉल्व होते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टोरी में घूमते हैं, तो दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, समझ तो आ रहा है, बट बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालना सीखना है। देखिए अंदर रहेगा तो लाइव परफॉर्मेंस मांगती है बेटा। बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंडसेट बना रहा हूँ। अभी शुरू के 2-3 दिन आपका माइंडसेट बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। चलिए इनके लिए तालियां बजाइए, थैंक यू। अब कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा परफॉर्म करने? सबको आना है, ये तय है। कौन पहले आएगा खुद से? जो चीज़ वहाँ बोलना है वो यहीं बोलना है, तो आपकी परफॉर्म करने की हैबिट बनेगी। हाँ आइए। स्टॉक के बाद कौन सा वर्ड है? एसेट्स। एसेट्स वो होता है मतलब कि जो हम खरीदते तो हैं, परचेज तो करते हैं, लेकिन क्या बोलने से उसको हम डेली यूज़ के लिए रखते हैं, उसको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रखते हैं, उसको सेल नहीं करते। थोड़ा जोर से बोलिए, बढ़िया बोल रही है। अपनी- एसेट्स वो होता है जो परचेज तो हम करते हैं लेकिन उसको हम डेली यूज़ के लिए रखते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस है, उसमें वो डेली यूज़ के लिए होता है, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको अच्छे सही ढंग से रखने के लिए उसका परचेज किया जाता है, लेकिन उसको सेल नहीं करते। वेरी गुड। वो एसेट्स होता है। अपने बिजनेस ऑपरेशन, हाँ बिजनेस गतिविधियों को प्रॉपर तरीके से संचालित करने के लिए, है ना, जो वस्तु हम खरीदते हैं लेकिन उनको बेचते नहीं, उनका उपयोग करते हैं ताकि बिजनेस में एक गति आए, व्यवस्थित तरीके से काम चले। ठीक है, उसको कई दिनों तक हम यूज़ करते हैं, तो वो असेट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। असेट्स के साथ जुड़ा हुआ है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी दायित्व। तो दायित्व से क्या समझते हैं? सर लाइबिलिटी हम उस अमाउंट को बोलते हैं जो हमको किसी व्यक्ति को देना हो या हमारा उधार रहा हो, उसको हम दायित्व हमको बोलते चुकाना हैं। है, हाँ मार्केट में हमको चुकाना, हमारे ऊपर लायबिलिटी है। हाँ असेट जो हमारे पास है ये हमको लेना है, हाँ। मार्केट से लेना है, वो असेट्स हैं। लायबिलिटी जो हमको चुकाना है। ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैपिटल, और कैपिटल है, माल असेट्स है, हमारे पास है, एसेट्स है। चुकाना नहीं है, वो असेट्स है। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये यहाँ पर वर्ड जुड़ गया इसके साथ। क्रेडिटर और डेबिटर्स किसको बोलेंगे, उस पर आ जाइए, साथ में जुड़ा हुआ है ना, देखिए। हाँ सर। लेनदार और देनदार। लेनदार कौन है, क्रेडिटर की डेबिटर? लेनदार क्रेडिटर है। लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री यानी विविध। हाँ ठीक है, बोलते चलिए, अब इसके बाद आपको बुलाऊंगा नहीं बोलेंगे भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मोटिवेशन तो आएगा कि कल बोलूँ परसों बोलूँ। ठीक है, डरने घबराने की बात नहीं है। हाँ, तो लेनदार देनदार क्लियर करिए। सन्ड्री क्रेडिटर किसको बोलेंगे? लेनदार। लेनदार नहीं तो को। उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। सर देनदार ना ऐसा सन्ड्री क्रेडिटर जो, क्रेडिटर ना हाँ, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसी हमें पार्टियां उधार पे माल खरीद जिनसे हम उधार उसे पे माल credit- खरीदते हैं हाँ और जिनको हमको पेमेंट करना होता करना है, होता है। वो सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा डेबिटर। डेबिटर। तो डेबिटर क्या हो गया? डेबिटर ऐसा व्यक्ति होता है जो हम संस्था हाँ जिनको हम उधारी माल बेचते हैं। बेचते हैं। ठीक है, हमको अपने एंगल से देखना है। ऐसी फर्में, ऐसी संस्थाएं जिनको हम उधारी माल बेचते हैं और वो हमको भविष्य में पैसे चुकाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो उसको सन्ड्री डेबिटर क्रेडिटर बोलेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर देना है तो लायबिलिटी, डेबिटर लेना है तो असेट्स। स्टॉक हमारे पास है तो क्या हुआ, असेट की लायबिलिटी एसेट्स असेट। कैश इन हैंड हमारे पास है तो एसेट्स असेट्स। ठीक है, लोन लिया है तो लोन लिया तो दायित्व चुकाना पड़ेगा। हाँ लाइबिलिटी। लायबिलिटी। कैपिटल प्रोप्राइटर से लिया है तो चुकाना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी। सिंपल, यस सर। एकदम बढ़िया है। अब और क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए ये इसलिए करना और समझना ज़रूरी है कि इसका अगला चैप्टर जो है ना उसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री तब करेंगे जब इनको समझेंगे तो सही एंट्री करेंगे। मैंने कल भी बोला था, जर्नल एंट्री
गारंटी के साथ 100% क्लियर चाहिए। जनरल एंट्री अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए कि किस अकाउंट को मैंने डेबिट किया और क्यों किया, किस अकाउंट को क्रेडिट किया, क्यों किया। तो उनके जवाब इस टर्मिनोलॉजी में छिपे हैं। ठीक है भाई, मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, उसकी परचेस में एंट्री की, क्यों करी, क्योंकि इसकी मैं डील करता हूँ, ये उसका जवाब है। आया है असेट्स में, यस सर। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, माल में। अब ये कंप्यूटर है, क्यों ख़रीदा, इसकी एंट्री मैं असेट में कर रहा हूँ, तो असेट में एंट्री क्यों कर रहा हूँ, तो भाई इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, कंप्यूटर का बिल है, उसकी एंट्री में ड्राइंग करूँगा, तो ड्राइंग में क्यों किया, कंप्यूटर का बिल वही है, हाँ। ड्राइंग में क्यों किया, क्योंकि इसको मैं पर्सनल यूज़ के लिए घर ले जाऊँ। कंप्यूटर वही है, बिल वही है, अकाउंट 3 है, तो उसका जवाब क्या है, टर्मिनोलॉजी, कारण क्यों। ठीक है, और चीज़ें सब ऐसी है कॉमन जो हमने सुन रखी है, जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, बस उसको व्यवस्थित तरीके से दिमाग में बैठाना है, उसका अभ्यास करना है, सिंपल। क्लियर है। चलिए आगे, नया वर्ड क्या है, परचेस। परचेज एंड सेल, एक साथ बोलो। सर परचेस वो होता है जो कि हम किसी चीज़, मतलब कि जैसे कि माल हो गया, उसको खरीद रहे हैं और उसमें प्रॉफिट जोड़कर उसको बेचते हैं। बेच रहे हैं। और सेल वो होता है जो माल हम पैसे के बदले किसी व्यक्ति को देते हैं, पैसा उसको- लेके उसका हाँ, लीगल लीगल। लीगल पोजीशन, पूरा कब्जा उसको देते हैं, ये चीज़ आपकी हो गई, हाँ, मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ये चीज़ आपकी हो गई, हाँ, है ना, बदले मुझे इसकी कीमत दे दीजिए, बाद में देंगे तो उधारी, तुरंत देंगे तो नकदी। ये लेन देन, लेन देन के लिए कौन सा वर्ड है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन। वो भी आया है कि आगे आएगा, यस सर, आगे। अभी आ गया ना। तो ट्रांजेक्शन से क्या समझते हैं, जब दो व्यक्ति के बीच माल का लेन देन होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। वेरी गुड। दो व्यक्तियों के बीच जब माल को या सेवाओं का, सर्विस का, हाँ, सर्विस का भी लेन देन, हाँ भाई सर। टीचर आपको पढ़ा रहा है, बदले में आप फीस दे रहे हो, ट्रांजेक्शन हुआ। यस सर। ठीक है, तुरंत दिया तो टाइप ऑफ में आ गया, तुरंत पैसे दिया तो कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, और बाद में दिया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो वहीं से डेबिटर और क्रेडिटर पैदा होता है, यस। वहीं से लोन पैदा होता है। चीज़ें जुड़ी हुई ना आपस में, आप समझ रहे हो बेटा, हैं। ठीक, नेक्स्ट। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, ये तो हो गया चलो सर। अब दूसरे को मौका दें। हाँ सर। गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। आइए नेक्स्ट, कौन आएगा आप दोनों में कौन आएगा, खुद से आएंगे कि मैं बुलाऊं, आगे का नोट्स नहीं है आपके में, हाँ तो इनका यूज़ कर लीजिए। जल्दी आइए। ट्रांजिशन के बाद पर्सन, पर्सन टाइप्स। पर्सन, व्यक्तियों के प्रकार, हाँ हाँ, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस छूट गया, उसमें है। एक्सपेंसेस आप नहीं लिखे क्या, क्यों, हाँ, एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जो हम ऐड टू ट्रेड से जो सर्विसेज लेते हैं और Very good. उनके बदले फीस चार्ज करते हैं, हाँ। उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। हाँ, ऐड टू ट्रेड में कौन कौन से सर्विस सेक्टर आए थे, बोलिए। ट्रांसपोर्ट नंबर 1, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, बोलो, हाँ, मोबाइल और इंटरनेट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया ना, सैलरी, रेंट, हाँ, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा भी अपन कुछ लोगों की सर्विस लेते हैं, जैसे दुकान में स्टाफ अपॉइंट करेंगे तो वो इन ऐड टू ट्रेड में नहीं आता है, तो उसके लिए भी सैलरी जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ और खर्चे होते हैं जो ऐड टू ट्रेड में नहीं आ रहे, लेकिन हम सर्विस लेते हैं। हमने जो बड़े सेक्टर हैं ना, उनको हमने ऐड टू ट्रेड में कंसिडर किया है, बट उसके अलावा कई सारी चीज़ें आती है। एजेंट को आप कमीशन देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वो भी आप सर्विस ले रहे हो, तो वहाँ भी आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब खर्च है। जैसे ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस है। ओवरऑल समझ रहे हैं चीज़ें को, मेन समझना है। आप बोल पाए नहीं बोल पाए, लेकिन समझ तो रहे हैं, बोलना भी धीरे धीरे आ जाएगा। आज तो पहला दिन है अभी, आपको कब आ जाएगा, आपकी कब हैबिट बन जाएगी, कब सोचने का तरीका बदलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात की गारंटी है, ऐसा रोज़ करेंगे तो, है कि नहीं, वो मोटिवेशन में आता है, अंदर से ऑटोमेटिक आता है। हाँ, तो एक्सपेंसेस क्लियर है, वेरी गुड। और एक्सपेंसेस में भी 2 प्रकार होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड
एक फिक्स है, सेम, हर महीने सेम रहेगा। इसका एग्जांपल दे सकते हैं राहुल? सैलरी है, रेंट है, हर महीने सेम रहती है, सेम अमाउंट रहता है, तो फिक्स है। ठीक है। वेरिएबल यानी परिवर्तनशील, हाँ, आवश्यकता अनुसार कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, जैसे बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, है ना, किसी महीने कम आता है बिल, किसी महीने ज़्यादा आता है। ठीक है। ट्रेवलिंग, जितने दूर जाएंगे उतना भाड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है। रेल का अलग लगेगा, बस का अलग लगेगा, हवाई जहाज़ का अलग लगेगा, है ना, नज़दीक का कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो वेरिएबल, परिवर्तनशील। ठीक है। नाम में अर्थ छिपा है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे नेक्स्ट, एक्सपेंसेस के बाद पर्सन, पर्सन, व्यक्ति। अब व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं है, व्यक्ति के प्रकार बताए गए हैं, है ना। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3, 3। कौन कौन से? पहला नेचुरल, नेचुरल, भले आप काफ़ी सामने रखो, देखो ना बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखे हो तो देखो ना सामने, देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बोलो, समझो, सामने रखो। हाँ, नेचुरल व्यक्ति वो होता है जैसे महेश सोनी, और आर्टिफिशियल में वो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको समझाइए हाँ। तो सही। फिर एग्जाम्पल दीजिए, पहले उसका मीनिंग समझाइए ना। नेचुरल व्यक्ति वो होते हैं नेचुरल व्यक्ति जैसे हम हैं वैसे होते हैं, जो हमारे सामने खड़े होते हैं, जिनका एक शरीर होता है, सब- आँख, नाक, कान, सब आप हम सब नेचुरल व्यक्ति में आते हैं। ठीक है। और हमको किस नाम, इस चीज़ कैसे जाना जाता है? नाम के साथ सरनेम, सरनेम। तो ये होगा नेचुरल व्यक्ति। ठीक है। दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। हाँ हाँ, इसकी इस पहचान कैसी होती है? इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं? के साथ उसकी दुकान पे जो चला रहा है वो महेश ट्रेडर्स लगेगा उसमें। आर्टिफिशियल व्यक्ति, पहले सबसे पहले क्या बताना है? कंसेप्ट, फिर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान रखिए। पहले कंसेप्ट, दिमाग में भी सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए। तो आर्टिफिशियल का कंसेप्ट क्या है कि इसमें इस प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? जैसे फर्म, कंपनी, संस्थाएं, ये आर्टिफिशियल व्यक्ति होती है। ठीक है। जैसे हम किसी का नाम सरनेम बोलते हैं तो उसका चेहरा हमारे सामने आता है, लेकिन संस्था और फर्म का नाम बोलने से किसी का चेहरा, व्यक्ति का पिक्चर हमारे दिमाग में आता है क्या? नहीं, वो दुकान का बोर्ड दिमाग में आता है, तो बस वो आर्टिफिशियल है। ठीक है। तो इसकी आईडी क्या होती है? नेचुरल व्यक्ति की आईडी, उसकी पहचान कैसे होती है? किस चीज़ों से होती है? 2 चीज़ें बताई थी मैंने। पैन कार्ड और आधार कार्ड। पहला कौन सा? एक आधार कार्ड और दूसरा क्रेडिट। पैन कार्ड, हाँ, पैन कार्ड। पैन कार्ड। 2 हमारे आईडी प्रूफ बोलते हैं ना, आईडी प्रूफ लगाना आजकल कहीं ना कहीं लगाते हैं, अपनी आईडी दिखाइए। तो आईडी में अब इसके अलावा भी होते हैं, बट एक हम जनरल बात करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड बनता है जिसमें आपका नाम, फ़ोटो सारा रहता है। फिर राशन कार्ड पे भी आ जाइए। ये सब पर्सनल आईडी है। ठीक है। फर्मों की और कंपनियों की आईडी क्या होती है? उनकी आईडी कैसे बनती है? किस नाम से जानी जाती है? बहुत कॉमन वर्ड है, मैंने बताया था, आप लोग ध्यान, रिवीजन नहीं करते ना। जो यहाँ मेथड करवाया जाता है, ये नर्सरी से कभी नहीं कराया गया है, स्कूल में करवाया गया है। दिक्कत वही, हमको आदत नहीं है, माइंडसेट नहीं है। बोलने के बार बार बोलने के बाद मैं हर 10 मिनट में ये रिपीट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन वो हैबिट में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। हम ढल गए ना बेटा। लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसा फील कर रहे हो आप लोग? है कि नहीं? हाँ, सिंपल, मैंने बताया था, जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सुना है ना? जीएसटी वर्ड से परिचित है ना आप लोग कि नहीं? जीएसटी, एक जीएसटी होता है, एक टिन नंबर होता है, एक सिन नंबर होता है, उसको आगे देखेंगे। बट इस तरीके के आईडीज़ होते हैं जो कि व्यावसायिक फर्मों को लेने होते हैं अलग अलग लेवल के हिसाब से। फिर समिति, एनजीओ सुना है वर्ड? एनजीओ संस्था है। ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, तो इक्का दुक्का सुना होगा। ट्रस्ट शब्द यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है? संस्थाएं हैं। ठीक है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव में कौन से व्यक्ति आते हैं? इन दोनों में तो नाम आते हैं,
है ना। तीसरे प्रकार व्यक्ति में वही संज्ञा और सर्वनाम बताया था, याद करिए। अब देखो ये सेशन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग घर से रिवीजन करके नहीं आए, उतना टाइम बचेगा। 24 घंटा दिया गया था आपको, रिवीजन करेंगे तभी जनरल बनाने में मज़ा आएगा, तो तभी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ना। तो एक दिन और लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जितना समय आप घर पे रिवीजन करके आएंगे और यहाँ परफॉर्म करेंगे उतना मैं आगे बढ़ा पाऊँगा। अब दीवार बनी नहीं है तो छत कैसे लगाऊँ मैं, बताइए। दीवार को मजबूत भी करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ता है, उसको पानी देके सींचना भी पड़ता है कि नहीं, है ना। रोटी भी एक तरफ पकती है, उसका वेट करते हो तभी पलटाते हो, ऐसा करके 3-4 बार, तब पकती तब स्वाद आता है ना। कच्ची उठा लोगे तो स्वाद आएगा, वो पेट में जाके गड़बड़ करेगी। और यही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। नॉलेज को एक्सपीरियंस में बदलने के लिए अभ्यास करना होता है, समय देना होता है, पकाना होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है, क्योंकि जब रिजल्ट दिखता है ना तब मज़ा आता है फिर पढ़ने में। तो उसमें 2-4 दिन लगेंगे, यस और नो। और चीज़ें बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत आसान है, हम करते नहीं इसलिए कठिन है। किसी ने मोटिवेट नहीं किया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम मेहनती हैं, हमारे में लगन है, लेकिन सही दिशा और मार्गदर्शन लेकिन अब मिल रहा है बेटा, आप उसका उपयोग करिए, ठीक है। मैं बोलता रहा हूँ और आप लोग वैसे ही रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, फिर मैं डिसमोटिवेटेड हो जाऊँगा। कल भी मैंने बार बार बोला था मुझे फॉलो करिए, अभी मुझे 100% रिजल्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। किसने ऑनेस्टली फॉलो किया 100%, हाथ उठा सकते हैं आप? नहीं। एक्सक्यूज से काम थोड़ी चलता है, ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, जॉब पे एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, सिर्फ काम और रिजल्ट की बात होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब करना है कि नहीं करना है, तो वहाँ एक्सक्यूज़ और बहाने नहीं चलते बेटा। ये हुआ था, वो हुआ था, कल मैं नहीं आई थी, नेट ख़त्म हो जाता है, उसे ज़िंदगी नहीं चलेगी, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। चीज़ें वही हैं जो आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मेरे को बार बार याद दिलाना पड़ता है, तभी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कहाँ था लास्ट अपन, रिप्रेजेंटेटिव। तो संज्ञा और सर्वनाम, तो रिप्रेजेंटेटिव कौन से व्यक्ति होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति वो होते हैं जिनमें कंपनी का या व्यक्ति का नाम नहीं आता, लेकिन उनका संबंध। हाँ देखो, मैं पूछ रहा हूँ, फिर आप लोग एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। कंसेप्ट बताइए ना बेटा, कंसेप्ट बताइए, फिर एग्जाम्पल बताइए ना, स्टार्टिंग कंसेप्ट से। तो रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होते हैं जिनमें किसी संस्था का या किसी व्यक्ति का, नेचुरल व्यक्ति का नाम नहीं आता है, बट उनका संबंध उनसे रहता है, ठीक है। जैसे राहुल नेचुरल व्यक्ति है ना, राहुल साहू नेचुरल व्यक्ति है, लेकिन आप और हम और तुम रिप्रेजेंटेटिव है। आप और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको। तो आप में नाम नहीं आ रहा है ना। तो वैसे ही ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोप्राइटर को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट किसका है? प्रोप्राइटर का। उसमें नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन व्यक्ति का अकाउंट है, ठीक है। सैलरी क्या होता है? सैलरी किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? एक्सपेंसेस में आता है बेटा। सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अभी हमने डिस्कस किया ना। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी, देय वेतन देना है, तो किसको देना है? ये राहुल को देना है। तो अब ये राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देय वेतन, अदत्त वेतन, अदत्त वेतन सुना है? अदत्त पूर्वदत्त एडवांस दे दिया, तो भैया किसको दिया? तो मिस्टर राहुल को दिया। ख्याल में आ रहा है? नामों में अर्थ छिपा है, एक बार ध्यान देने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं रखा, ठीक है। 1-2 दिन में लगने लगेगा, कब हो गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगने लगेगा आपको, देखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, रिप्रेजेंटेटिव 3 प्रकार के व्यक्ति। अगला आगे क्या है? ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, आप सुन रहे हैं बेटा? देखते जाइए, समझते जाइए, आपको रिपीट करना है ये। हाँ, वित्तीय वर्ष कौन बोलेगा? फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट बुक जो मेंटेन की जाती है साल, ये शुरू होती है 1 अप्रैल से इस साल के, और अगले साल के मार्च 31 मार्च को समाप्त होती है,
ठीक है। और उस वर्ष के दौरान हम अपने अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं, रोज़ एंट्रियाँ करते हैं, सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, पूरा हिसाब किताब, तो उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अगला ईयर कौन सा होता है? असेसमेंट। असेसमेंट ईयर। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो ये भी अच्छी बात है, अंग्रेजी पता है लेकिन हिंदी पता नहीं है। कर निर्धारण वर्ष, ठीक है। जो भी आपने टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी वर्किंग करी है उसका निर्धारण किया जाता है ना, उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वेरिफिकेशन के लिए एक शब्द बताया था मैंने, ऑडिट। ऑडिट सीए सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। ऑडिट के प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्या होता है ऑडिट में? सर हम एंट्री कर रहे हैं तो जो एंट्री कर रहे हैं तो कहीं गलत ना हो, या जो करे हैं वो आगे पीछे मतलब वो गलत ना हो, उसी के लिए किया जाता है। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना बेटा? यस सर। हाँ। ऑडिट यानी अंकेक्षण, अंकेक्षण यानी अंकों का परीक्षण। आपने जो भी अकाउंट मेंटेन किया है, ठीक है, उसमें आपने अकाउंट के प्रिंसिपल डेबिट क्रेडिट सही है फॉलो किया है कि नहीं, सबके टोटल सही लगाए कि नहीं, ठीक है, सबका बैलेंस सही निकाला है कि नहीं, ठीक है, असेट्स को असेट में, ड्राइंग को ड्राइंग में, और परचेस को इधर उधर मिक्स तो नहीं कर दिया, या कहीं टैक्स कम ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं। सारी जितनी भी वर्किंग है, जितने भी एंगल हैं उसके, ठीक है, जीएसटी के नियम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अकाउंट को सही ग्रुप दिया है कि नहीं दिया है, सिंडिकेटर को डेबिटर में तो नहीं डाल दिया। ये सारी चीज़ों का पूरा प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होता है। साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, आपने कितना समझा है और कितना परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ भी परफॉर्म है। बिना परफॉर्म के तो लाइफ है ही नहीं ना बेटा। इसलिए दिमाग में एक बात रखते जाइए, बी परफॉर्मर, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले माइंडसेट बने कि परफॉर्म करना है, फिर दूसरा परफॉर्म प्रॉपर तरीके से करना है, फिर अच्छे से करना है, स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले दिन से ही नहीं होता है, समय लेती है चीज़ें, ठीक है। क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ऑडिट क्लियर है, ठीक है। ऑडिट्स के नोट्स बना लीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। इनके लिए तालियां बजाइए। आइए यहाँ के बैठिए, बस जितना बना नहीं बना कोई बात नहीं, आप आना तो सीखिए, आना तो शुरू करिए, घबराने की कोई बात नहीं, नहीं बनेगा हम बताएंगे, आप कोशिश तो करिए। लिखा है आपने?